बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वाले क्लास में हम लोग काम कर लिए थे रेस्ट एंड मोशन किस किस ढंग का होता है ना। ठीक, और ये भी बोला था कि जो ग्राफ मैंने बताया था उस सेक्शन को आप यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी, वो सिर्फ आपकी थिंकिंग को डेवलप करने के लिए है। क्लियर, लॉजिकल है, सोचना, जो बातें मैंने पिछले वाले क्लास में बोली थी। ठीक, अब आगे शुरू करें। ठीक है, स्टार्ट करो। दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, इस वाले पार्ट में लिखोगे रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर लीनियर motion is the motion which deals or along one dimension क्लियर, यानी या तो पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाए। वन डायमेंशन कहने का मतलब क्या, या तो पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाए, या फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग, या फिर जेड एक्सिस के अलॉन्ग। क्या जो बोले क्लियर है? ठीक, कि या तो पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाए, या फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग, या फिर जेड एक्सिस के अलॉन्ग। क्लियर, उससे बहुत ज्यादा मीनिंग कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, वन डायमेंशनल। क्लियर, तो उसे रेक्टिलिनियर मोशन कह रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट। समझ में, इसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं है कि वन डायमेंशन आइदर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाए, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जाए, या फिर जेड एक्सिस के अलॉन्ग जाए। क्लियर, कोई एक सिंगल डायरेक्शन होना चाहिए, वन डायमेंशनल। ठीक, अब नेक्स्ट लिखो, टॉपिक ही है, दैट इज पोजीशन। क्लियर, तो लिखोगे पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मीन्स एलोकेशन ऑफ particle in a space। क्लियर, समझ में आ रही बात कि वो स्पेस में कहां होगा। ठीक है, या लोकेशन, एलोकेशन लिखो या लोकेशन लिखो। लोकेशन ऑफ पार्टिकल इन अ स्पेस एट पर्टिकुलर, ये भी लिख ले, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। क्लियर, समझ में आ रहा बात कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, टाइम पर पार्टिकल कहां था, जैसे। ठीक है, समझा दे रहा हूं, ऑलरेडी इस पे काम कर रखे हो यार। पोजीशन वेक्टर तो पिछले वाले क्लास में सिर्फ वेक्टर से ही तो सिखा रहे थे, लेकिन फिर भी चलो, कुछ छूटे ना, है ना। चेक करो क्या करता, ये वाला पोर्शन वाई एक्सिस और ये वाला पोर्शन एक्स एक्सिस। ठीक, ये वाला पोर्शन जेड एक्सिस। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल कोई पॉइंट पी यहां था, या ए ही रखो ना, जो पढ़े थे वैसे ही रखते ना, शायद ए ही बोले थे ना। हाँ, पिछले क्लास में यही बोले थे, ध्यान है। अब मान लो कि t इक्वल टू 0 सेकंड पे यहां है, ऑब्जर्वर कहां था, यहां है। ऑब्जर्वर का कोऑर्डिनेट कितना,
0,0, ऑब्जर्वर t इक्वल टू 0 सेकंड पे यही है एंड t इक्वल टू t सेकंड पर भी यही है। क्लियर? शुरुआत में t इक्वल टू 0 सेकंड पर x1, y1, z1। ठीक, वैसे ही अगर जो b पॉइंट की बात करें, किसी कारणवश ये a से b पर गया होगा और t इक्वल टू t सेकंड पर, किसी कारणवश मैंने बोला है। क्लियर? इसे बुद्धि मत लगाना सर पिछली बार v बोले थे, कोई कारण हो, हम अभी सिर्फ पोजीशन वेक्टर समझना चाह रहे हैं, सिर्फ पोजीशन समझना चाह रहे हैं। क्लियर? तो t इक्वल टू t सेकंड पर यहां था, मे बी इसका कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 होता। ठीक, तो सोचो r इनिशियल ये होता, r फाइनल ये होता। ठीक, तो r इनिशियल क्या सिखाए थे? चक्कर r इनिशियल x माइनस 0, सॉरी x1 माइनस 0, x1 i कैप, y1 माइनस 0, y1 j कैप, z1 माइनस 0, z1 k कैप, x2 माइनस 0, r फाइनल, x2 माइनस 0, x2 i कैप, y2 माइनस 0, y2 j कैप, z2 माइनस 0। नहीं आया? क्लियर? तो चेक करो, ये r इनिशियल और r फाइनल क्या है? उसका पोजीशन वेक्टर है। क्लियर? r माइनस सॉरी r इनिशियल और r फाइनल क्या? उसका पोजीशन वेक्टर है। किसके रेस्पेक्ट में? किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइप। तो टाइम 0 पर क्या है? पोजीशन ही, और जो पोजीशन पूछे तो पोजीशन क्या है? x1, y1, z1। पोजीशन वेक्टर पूछा तो x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। ठीक, वैसे ही किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम t पर पोजीशन कितना? x2, y2, z2। फाइनल पोजीशन वेक्टर x2 माइनस i कैप, y2 माइनस j कैप, z2 माइनस k कैप। क्लियर है लैंग्वेज? पक्का ना? चलो लिख लो इसे, वीडियो पॉज करके लिख लेना। चलो भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखे हम लोग डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो क्या लिख रहे होगे इसके लिए? डिस्प्लेसमेंट इज, पढ़ रखे होगे यार ये सब कुछ आप लोग 9 से ही। डिस्प्लेसमेंट इज defined as change in position during time lapses विथ रेस्पेक्ट टू, या पूरा लिखो अभी, बाद में मैं ये वाला पोर्शन छोटे में लिख दूंगा, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। फिर बोल रहा हूं, बिना ऑब्जर्वर के कुछ भी संभव नहीं है। ठीक, क्लियर? और ऐसा भी लिख सकते हो, इट इज द shortest path traveled by the particle
shortest path traveled by the particle is called displacement. क्लियर? ठीक है, तो फिर बोल रहा हूं, कहानी बहुत बार हो चुका है ये, टाइम इलेप्सेस विथ रेस्पेक्ट टू, बिना ऑब्जर्वर के मोशन नहीं हो सकता। ठीक, कोई देखेगा ऑब्जेक्ट को तो ही बता सकता है कि उस पार्टिकल में मोशन है या नहीं है, उस पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट है या नहीं है। नहीं देख रहा कोई, नहीं बता सकता। क्लियर है? ठीक है, तो चेक करो, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब ये शॉर्टेस्ट पाथ कैसे, इसमें मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अब बहुत बार बोल चुके, पिछले वाले क्लास से ही बोलते आ रहे। ठीक है, कि मीनिंग चेंज ऑफ पोजीशन। तो सोचो ना, t इक्वल टू 0 सेकंड पे यहां और t इक्वल टू t सेकंड पे यहां, क्या जो बोले क्लियर है? t इक्वल टू 0 सेकंड पे यहां और t इक्वल टू t सेकंड पर यहां। ठीक, तो शॉर्टेस्ट पाथ, तो a से b जाना था, a से b जाना था, तो a से b जाने का सबसे शॉर्टेस्ट तरीका क्या हो सकता है? सीधे सीधे चला ना जा भाई, ऐसे, और यही होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है? तो क्या सिखाया था, याद करो, पहले वेक्टर r इनिशियल के हेड पे क्या s डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का टेल है, तो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड की ओर जो डायरेक्टेड होगा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, सिखाए हैं। यानी क्या हो जाएगा, r इनिशियल प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू r फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या, r फाइनल माइनस r इनिशियल, तो क्या हो जाता, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ऐसा होगा क्या? क्लियर है लैंग्वेज? ठीक, चेक करो, मेरे पास मिटाने का ऑप्शन है, तेरे पास ना है। क्लियर? तुमको पूरा लिखना पड़ेगा, ये लिखो। ठीक है, इसके बाद ये लिखें आप लोग, समझ मारी बात? ठीक है, लिख लीजिए पहले, हो गया? चलो वीडियो पॉज करके लिख लेना, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट लिखे, नेक्स्ट लिखे डिस्टेंस। ये क्या होगा, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल is called distance। ठीक है, और ये क्या है, ऐसा लिख सकते हो, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर ठीक, डिस्प्लेसमेंट क्या था, वेक्टर क्वांटिटी। चेक करो, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, ठीक है, तो एक्चुअल पाथ ट्रेवल इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक, यानी मीनिंग, एक नॉर्मल सा बात सोचो, मैंने एक जगह बोला एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड और एक जगह बोल रहा हूं शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड। ठीक, मान लीजिए, ठीक है, एक एग्जाम्पल, कोई ट्राई मत करना, समझ में आ रहा, गलत है ये, लेकिन समझाने के लिए मुझे सबसे बेटर तरीका ये समझ में आता है तो यही सही। फॉर एग्जाम्पल, आप 5वें और 10वें महले पर रहते होगे, 5वें 10वें महले पर रह रहा है,
ठीक है। अब नीचे उतरने का तरीका बहुत सारा हो सकता है, सही है ना। सीढ़ी से उतर सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे उतरने का तरीका है सीढ़ी से उतर रहे हैं, क्लियर, आराम आराम से उतरे। ठीक, किसी को बहुत जल्दी है, छलांग लगा दे खिड़की से नीचे, तो जो छलांग लगाया वो क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है ये। ठीक, इसलिए बोला कि कोई ट्राई मत करना, गलत बात है ये। ठीक, तो जो ऊपर से नीचे छलांग लगाया शॉर्टेस्ट पाथ, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक, और जो सीढ़ी से आया वो क्या है, डिस्टेंस, क्लियर। तो मैंने तो बोला एक्चुअल पाथ, तो क्या जो छलांग लगाया वो पाथ ना चला, वो भी चला, तो वो भी एक टाइप का क्या है, एक्चुअल पाथ ही है, लेकिन वो एक्चुअल पाथ शॉर्टेस्ट है। क्या जो बोले क्लियर है, वो एक्चुअल पाथ शॉर्टेस्ट है, क्लियर। तो वो शॉर्टेस्ट है तो डिस्प्लेसमेंट, क्लियर, ये नहीं मीनिंग, समझो। इसी वाले पार्ट को क्या लिख सकते थे, फॉर एग्जाम्पल, फिर वही चीजें सोचो ना, ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, ये वाला पार्ट जेड एक्सेस, क्लियर। अब ऑब्जर्वर ये छोड़े इसकी कहानी, t इक्वल टू 0 सेकंड पे यही था, क्लियर, और t इक्वल टू t सेकंड पे भी यही था, यानी इसका कोऑर्डिनेट 0,0,0 था, है ना। अब कोई ए पॉइंट यहां जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1, z1, ठीक, यानी इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये था, ठीक, बी पॉइंट, t इक्वल टू 0 सेकंड पे यहां था, इसका कोऑर्डिनेट किसी भी ढंग से गया हो, अभी उसके पीछे ना जाएं, वो तो बाद में देखेंगे ही, t इक्वल टू t सेकंड पे यहां था, तो r फाइनल ये था, सही है ना। अब सोचो, a से b जाने का तरीका बहुत सारा हो सकता है, जिसको जैसे जाने का मन, ऐसे जा सकता है सीधा सीधा, ऐसे भी जा सकता है, ऐसा फिगर तो लोग देखा भी होगा, क्लियर, ऐसे भी जा सकता है, ठीक। अब कोई पगला उगला गया कि ना, मतलब उसको घर से, मान लो ये तेरा क्या कहते हैं, स्कूल या कोचिंग, ठीक, और ये तेरा घर, और घर से कोई मतलब है ना है, ठीक, तो मीनिंग क्या, जाएंगे कखनियों, होता है ना बेकार टाइप के इंसान के, घर से कोई मतलब है ना, ठीक, तो घर से ठीक है जाएंगे कखनियों, क्लियर। तो घूमते फिरते हैं, चल थोड़ा और घूम के आते हैं, इधर से गया, मर्जी उसकी, कोई रोक थोड़े से, क्लियर। घर पहुंचने का तरीका अलग अलग हो सकता है, जैसे मान लो ना कि आप अपने ही घर पहुंचने के लिए कभी ये वाला गली फॉलो कर लिया, कभी वो वाला गली फॉलो कर लिया, ऑप्शन है, ठीक है। अब तू ये तो नहीं है ना कर सकता कि नाक के सीध सीध चला जाएगा, घर जाने के लिए तो एक लैंग्वेज है, ठीक, क्या हो सकता है किसी के सामने किसी का नाक के सीध में खड़े हो गए, हमको पता है घर उधर है, अब सामने दीवार है, तो दीवार तोड़ के तो थोड़े जाएगा, कुछ ना कुछ पाथ तो घूमेगा, ठीक है। तो जो पाथ आप गए वही सेक्शन आपका डिस्टेंस, यानी मीनिंग समझने के लिए बोलते हैं, ये पाथ 1 सोचते हैं, ये पाथ 2 सोचते हैं, ये पाथ 3 और ये पाथ 4, ठीक। तो चेक करो, इसमें जो डिस्टेंस है वो कौन कौन सा है, पाथ 1, पाथ 2
पाथ 3 एंड 4, ये चारों पाथ डिस्टेंस है इंडिविजुअली। क्या जो बोले क्लियर है? ठीक। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसमें कौन सा बनेगा? इसमें डिस्प्लेसमेंट कौन सा बनेगा? सिर्फ पाथ 2, शॉर्टेस्ट पाथ। क्या जो बोले क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रही बात? लिख ले इसे, वीडियो पॉज करके लिख लो, फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखोगे, आसान है। ठीक, ये सब कुछ आप 9th में पढ़ रखे हो, बस सिर्फ सोचने और काम करने का थोड़ा थोड़ा तरीका बदलते हैं हम लोग, है ना? न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सभी चीजों पर काम करने का थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज बदले, और कुछ नहीं। ठीक है, क्या था चेक करें। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या डिफाइन करोगे? इसे लिख लो वी एवरेज। मैं अभी कभी भी यूज करूंगा तो ऐसे ही लिखूंगा, वी एवरेज, एवीजी। क्लियर? ये क्या होगा? पढ़ा होगा तुम लोग, ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा मैं। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। क्लियर? यानी डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो चलो ना, टाइम इंटरवल को डेल्टी लिखे क्या? क्लियर? चेंज इन टाइम, है ना? तो इसे क्या लिख सकता था? चेंज इन पोजीशन। चलो, अभी हम लोग रेक्टिलिनियर पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रेक्टिलिनियर। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर पढ़ रहे हैं, तो सीधा सीधा अभी एक्स या फिर वाई या फिर जेड। तो चलो ना, अभी सोचने के लिए सिर्फ हम लोग एक्स एक्सिस सोचे। ठीक, यानी डेटा क्या हो जाता? चेंज इन पोजीशन दैट इज डेल एक्स डिवाइड बाय डेल टी, यानी एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल टी फाइनल। तो इसी को सीधे एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय डेल टी, ठीक, डेल एक्स डिवाइड बाय डेल टी, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ एक ही एक्सिस में सोच रहे थे ना, तो एक्स में लिखे, वाई में लिखे या फिर जेड में लिखे, उससे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? ये ऐसा हो गया। अब नेक्स्ट फील करो। ठीक है, इसी वाले पार्ट को जो बोल रहा हूं, है ना, क्या करते, कुछ कारण से लेके चल रहा हूं ऐसा, ताकि बेसिक्स थियरी, और ध्यान देना पहले बोल रहा हूं, एक दो लेक्चर शुरुआत का न्यूमेरिकल नहीं होने के कारण थोड़ा बोरिंग फील होता है, ठीक, लेकिन बेसिक यही है। समझ में आ रहा बात? ऐसा नहीं कि आप इस सेक्शन को अवॉइड करके कूद करके अचानक कुछ और पढ़ने लगेंगे। ठीक है, दिखाने के लिए मैं भी छोटी छोटी चीजें आपको इंटरेस्टिंग वे में बता सकता हूं, लेकिन बेसिक्स पहले गायब हो गया तो फिर आगे चल करके दिक्कत होती है। ठीक, सोचो अब ये वाला पोर्शन क्या है, जो बता रहा हूं अच्छे से ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये वाई, ये एक्स सोचे, यानी एक्स किसको दिखा रहे? पोजीशन। क्लियर? इस तरफ क्या बनाए? टी, और ये टी क्या है? टाइम। समझ में आ रहा? क्लियर? करे क्या? अपने मन से कोई ग्राफ खींच ले,
कुछ हो, सीधा अपने मन से कोई भी ग्राफ खींच ले, कुछ हो खींचते हैं, अभी ऐसा खींचते हैं ना, क्लियर। तो क्या होता, मान लो टी इनिशियल पे पार्टिकल एक्स इनिशियल पोजीशन पे होता, क्या जो बोले क्लियर है। मान लो कुछ देर बाद भाई मेरे लिए टी फाइनल ये था, समझ में आ रहा है। तो इस जगह के लिए एक्स फाइनल कुछ ऐसा होगा, फील है ना, एक्स फाइनल कुछ ऐसा होगा। अब फील करो, ये है एक्स इनिशियल, ये है एक्स फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, इनिशियल से फाइनल को मिला दो, और यही ना होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक। और इसको यहां से चेक करो, तो चेक करो इतने दूर को क्या लिख सकता था, डेल एक्स, और ये डिस्टेंस इसके बराबर, ये वैल्यू क्या होता, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, समझ में आया क्या। और उसी ढंग से ये वाला पोर्शन वो क्या लिख सकते थे, डेल टी, ठीक। और ये वाला पोर्शन क्या लिखोगे, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यहां से यहां तक, क्लियर है ये, ठीक। तो चेक करो, अगर जो इसे थीटा रखें तो टेन थीटा की वैल्यू, फील करना, टेन थीटा की वैल्यू क्या डेल एक्स बाई डेल टी होता, फील करो, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो डेल एक्स बाई डेल टी, ठीक। तो एवरेज वेलोसिटी यही है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, क्लियर है ना, ठीक है। चलो अभी इसे लिखो, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे बातें क्लियर होती जाएंगी। हो गया क्या, फील कर लो, हो गया। चलो नेक्स्ट लिखेंगे इसी वाले पोर्शन में, एवरेज स्पीड, क्लियर। तो एवरेज स्पीड क्या, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, क्लियर। या फिर एक्चुअल पाथ ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, सही है ना, क्लियर। अब जो बोल रहा हूं वो सुनना, ठीक है। ये तो रहने ही दे, फिर बाद में जैसे जैसे आएगा देखते जाएंगे। फील करो, क्या डिस्टेंस, सॉरी एस था यहां, डिस्टेंस क्या हमेशा बड़ा या बराबर होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के, क्लियर। और मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, डिस्प्लेसमेंट में मैंने मॉड लगाया है, मॉड, रीजन डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो ये तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, स्केलर क्वांटिटी तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, सही है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, सही है ना। तो फील करें क्या था कि इस वाले पोर्शन में अगर जो यूज करते तो ऐसा होगा। अब अगर जो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, चलो ना टाइम इंटरवल को सीधे सीधे डेल्टी लिखते हैं, क्लियर, ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट
का मॉड डिवाइड बाय डेल्टी, तो इसे क्या लिखता है, एवरेज स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू, इसे क्या लिखोगे, एवरेज वेलोसिटी। क्लियर, ठीक है, लिखें इसे, इसे नोट करके भी लिख सकते हो। ठीक, लिखें जल्दी, हो गया क्या, चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखोगे इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। क्लियर, तो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी क्या बोलोगे, velocity of a particle at a particular instant of time, velocity at a particular instant of time, कि पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में क्या था। क्लियर, ये भी समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन न लेना, यहाँ लैंग्वेज है और अच्छा लैंग्वेज, ठीक, कि जिसको अगर जो आप नहीं पकड़े तो गया, पकड़े तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, क्या कर रहे होते, चेक करें, मैं जानबूझ के इसे नहीं मिटा रहा हूं, कुछ देर बाद समझाऊंगा इसलिए। ठीक है, चेक करो, एक्चुअली में इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी के लिए हम लोग जो डिफाइन करेंगे वो क्या करेंगे, v। क्लियर, इसे क्या लिखोगे, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल एक्स बाई डेल टी। ठीक, और इसे क्या लिखोगे, dx बाई dt। ठीक है, ये वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब सोचो, मैंने डेल टी टेंस टू 0 किया, यानी ये जो डेल टी है उसे टेंस टू मैंने 0 किया, और इसे डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, tan थीटा। इसे क्या बोलोगे, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, जो कुछ भी है इस डेल टी टेंस टू 0 में है। क्लियर, यानी नॉर्मल लॉजिक से इस वाले पार्ट को अलग अगर जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो सिर्फ करने का एक रीजन, क्या, डेल टी टेंस टू 0। समझ में आ रही बात ना, क्या करें डेल टी टेंस टू 0 के लिए, चलो भाई फील करते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, पहले लिख लो इत्मीनान से, फिर मैं ये ग्राफ से समझाऊं। ठीक है, हो गया क्या, चलो देखते हैं। याद करना, मैंने डिफरेंशिएशन सिखाया था आपको, ठीक, और डिफरेंशिएशन में मैंने एक लैंग्वेज बोला था, और जो फील है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब है किसी बहुत बड़े फंक्शन को छोटे छोटे भाग में काटना। यही बोले थे ना कि डिफरेंशिएशन का मतलब किसी बहुत बड़े फंक्शन को छोटे छोटे भाग में काटना। क्लियर, लॉजिकल है, ठीक, तो करें क्या,
ये पहले ग्राफ था कोई भी ग्राफ, एनीवन। अब ये एरो वैरो हटाओ, बाद में सोचते हैं, ठीक। मीनिंग अब ये भी हटाना डेल एक्स और ये सब कुछ, चाहे रहने दे, कोई दिक्कत। ये ग्राफ था, कोई ग्राफ था, कोई भी, एनीवन। क्योंकि मैंने वैसे सोचो कि हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ग्राफ पे हम लोगों ने हल्का फुल्का काम किया है, ठीक। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो हमको पता है। अभी मैंने कोई इक्वेशन तो लिखा नहीं कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा, सर्कल का होगा, पैराबोला का होगा, इलिप्स का होगा, अभी कुछ पता नहीं। तो अपने मन से जो इच्छा था वो खींच लिए ग्राफ, कुछ हो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये और ये जो टी इनिशियल और टी फाइनल है, ये 2 पॉइंट लिया और ग्राफ को काट दिया, ठीक। तो फील करो, पहले इनिशियल फाइनल पॉइंट कौन था, ये था, ये वाला पॉइंट। अब करो क्या, या तो टी इनिशियल को फिक्स कर दो या फिर टी फाइनल को फिक्स कर दो। इसे मैंने कर दिया फिक्स्ड, और इधर से काटना शुरू करें। तो मान लो यहां काटेगा, ठीक, तो अब क्या होगा, इनिशियल फाइनल पॉइंट ये बन जाएगा, और जो यहां काटा तो फाइनल पॉइंट ये बन जाएगा, तो फाइनल पॉइंट ये। समझ में आया, ठीक। उस टाइम पे डेल टी कितना, इसलिए चेक करो, इसलिए मैं इसे मिटाना चाह रहा था। पहले वाला डेल टी कितना, यहां से यहां तक। अगर जो यहां काटे तो डेल टी कितना, यहां से यहां तक। इत्मीनान से समझना, गायब हो सकता है, बहुत लोग गड़बड़ करता है यहां, ठीक है। डेल टी इतना, कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझना है, दिमाग में फिट करना है पहले बात, उसके बाद तो सब आता है कि अच्छा ऐसे ऐसे करना था, ठीक। मान लो यहां काटे तो ये होता ना भाई, ठीक। मान लो यहां काटे तो ये होता, मान लो यहां काटे तो ये होता, ठीक। यानी ऐसे काटते जाए, यानी मीनिंग फील करो, अगर जो ये ग्राफ था और इसको यहां से फिक्स करें और यूं काटते जाए, क्लियर। तो चेक करो, पहले फाइनल पॉइंट ये, बाद में फाइनल पॉइंट ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, क्लियर। और ये डेल टी भी पहले चेक करो, पहले डेल टी ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, घटता जा रहा है डेल टी। इसी को बोल रहा हूं डेल टी टेंड्स टू जीरो। ये कब होगा टेंड्स टू जीरो, फील करो, ये टेंड्स टू जीरो कब होगा, जब ये वाला पार्ट बहुत छोटा होगा, फील करो, ये वाला पार्ट बहुत छोटा होगा, ठीक। अब इस वाले एक जो लेयर मैंने काटा, यानी मीनिंग समझो, मैंने ये जो काटा ना, अब जो बोल रहा हूं इत्मीनान समझना, ये था, इसका छोटा सा लेयर ये, तो ये दोनों पॉइंट यही ना होता, पहले ये था अब ये है। तो इसे अगर जो अब छोटे से पॉइंट को इनलार्ज करके देखोगे, ठीक, तो क्या ये पॉइंट और ये पॉइंट लगभग कर्व को टच करता हुआ जाएगा, सोचो, लगभग कर्व को टच करता जाएगा। क्या जो बोले क्लियर है कि ये वाला पॉइंट बहुत छोटा है, फिर बोल रहा हूं गड़बड़ ना करना, काटने का मतलब समझ में आ गया, डेल टी टेंस टू जीरो का मतलब समझ में आ गया, धीरे धीरे घटता चला गया, ठीक। एक टाइम है बहुत छोटा, ये वाला पार्ट बाहर निकालो, तो ये वाला पार्ट बहुत छोटा वाले पार्ट को बाहर निकालोगे तो कैसा दिखेगा, वही बात समझा रहा हूं, ये कर्व ऐसा था, ठीक। इसको ऐसे और ये, तो ये क्या था, इनिशियल और ये फाइनल, ठीक। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिला रहा था ना ये वाला, जब काट रहा था मिला, तो जब मिलाएगा तो क्या मिला, तो क्या ये वाला पार्ट इस कर्व पर लगभग ओवरलैप कर गया, क्या ये दोनों पॉइंट और जब मिलाए तो लगभग ओवरलैप कर गया, ठीक। तो किसी भी पाथ पर अगर जो ओवरलैप कर जाए तो वो पॉइंट उसका उस कर्व का क्या कहलाता है, टेंजेंट। जैसे सोचना, ये सर्कल है, टेंजेंट कैसा, ऐसा होगा ना, टेंजेंट कैसा,
ऐसा पढ़ा होगा तू लोग, टेंजेंट कैसा, ऐसा, कहीं भी टेंजेंट बना सकते, ठीक। तो कर्व का एक पॉइंट को टच करते हुए और जो लाइन निकल जाए, ठीक, तो वो क्या होता है, टेंजेंट। और टेंजेंट चेक करो किसका, पोजीशन और टाइम का, और ये बहुत छोटा, इसलिए स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। क्लियर है ये। अब देखो क्या था, इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, पहले बोल रखा था, अब जो समझा रहा हूं वो समझो। चेक करना, फॉर एग्जाम्पल ये x दैट इज पोजीशन, ये वाला पोर्शन टाइम t। क्लियर। मान लो कर्व ऐसा होता कुछ, अभी मुझे नहीं पता, बस सिर्फ तुमको मैं रिसोर्स बता रहा हूं, समझा रहा हूं, ठीक है, कि बड़े बड़े क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, ठीक, पूछे जा सकते हैं, उसको छोटा करने का तरीका भी आना चाहिए। क्लियर। इसलिए मैं वो छोटे छोटे पॉइंट हूं ना, है ना, वो मैं अलग अलग नहीं लिखा रहा, साथ साथ एक के साथ कर दे रहे हैं, ठीक। चेक करो, मान लो इस जगह पर चेक करते हैं, ठीक, तो यहां x1 यहां t1 डजंट मैटर, यहां का टेंजेंट डाल, क्या टेंजेंट ये होता इस पहले पॉइंट का, ठीक, तो ये वाली एंगल क्या सोचेगा, θ1। समझ में आ रहा है बात। वैसे ही चेक करो, मान लो ये दूसरा पॉइंट सोचो और यहां का टेंजेंट डाल, ये और ये होगा θ2। साथ साथ इत्मीनान से देखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। मान लो तीसरा पॉइंट यहां होता, यहां टेंजेंट डाल, θ3, ठीक है। तो चेक करो, तो टाइम तो इधर धीरे धीरे बढ़ेगा, तो चेक कर, और पाथ मैंने ऐसा रखा यू, ठीक। करना क्या है, मैंने अपने तरफ से एक कर्व लिया, है ना, और कर्व पर 3 पॉइंट लिया और तीनों जगह से टेंजेंट डाला। क्लियर है। तो चेक कर, ये टाइम के साथ क्या थीटा बढ़ रहा है, टाइम के साथ क्या थीटा बढ़ रहा है। पहला क्या है, जनरल थीटा 90 डिग्री से छोटा है, पहला काम ये दिख रहा है, 90 डिग्री से छोटा, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक। टेन थीटा किसके बराबर, वेलोसिटी के बराबर, यानी वेलोसिटी कैसा होगा, पॉजिटिव। बात पकड़ में आई, ठीक। अब सोचो क्या है, टाइम के साथ थीटा बढ़ रहा है, यानी θ1 सबसे छोटा, उसके बाद θ2, उसके बाद θ3, ठीक। यानी tan θ1 सबसे छोटा, tan θ2 उससे छोटा बड़ा, और tan θ3 उससे बड़ा, यानी tan θ1 क्या लिख सकते थे, tan θ1 को v1 लिख सकते हो, यानी इस पॉइंट की वेलोसिटी, पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या होता, v1, v2, v3। क्या जो बोले क्लियर है। यानी टाइम के साथ क्या पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ रहा है, टाइम के साथ क्या पार्टिकल का वेलोसिटी, चेक करो, v1 सबसे कम, v2 उससे ज्यादा, v3 उससे ज्यादा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही बात है ना, कि दैट इज आपको dx by dt, तो dx by dt जनरली हम लोग करेंगे जब इक्वेशंस देगा तब, नहीं देगा और जो ग्राफ दिया तो चुपचाप जहां जहां भूल रहा है वहां वहां पॉइंट्स डालें, पॉइंट्स से टेंजेंट डालें, और मान लो इस 2 पॉइंट पर कह देता कि कहां का वेलोसिटी बड़ा है, पहले और दूसरे पॉइंट पर वेलोसिटी कहां का ज्यादा है, दूसरे
दूसरे पॉइंट पर ज्यादा है, दूसरे पॉइंट पर ज्यादा है। क्लियर, सबसे ज्यादा पूछता जो पॉइंट बना है उस पर कहां होता, तीसरे पॉइंट पर। कौन सी बड़ी बात है, मैथ्स का क्वेश्चन बाद में करेंगे। क्लियर, लेकिन जो ग्राफिकल पोर्शन है साथ साथ ये जो लिखा ना स्लोप, ठीक, तो स्लोप ऑफ पोजीशन, तो ये tan थीटा क्या दिखाता है, स्लोप। ठीक, समझ में आ रहा बात, क्लियर है ये, लिख लो इसे। फर्दर ठीक है, तो ये वाला पार्ट बात समझ में आ रही कि हमें कोई भी कर्व पे अगर जो दो पॉइंट्स पर ये पूछ दे कि कहां की वेलोसिटी ज्यादा है और कहां की वेलोसिटी कम है, क्लियर, तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। काय का मैथमेटिकल मैथ्स में घुसरे जाएंगे, चुपचाप दो टेंजेंट डाले, चेक कर लेंगे थीटा किसका बड़ा। हाँ, ये देखना जरूरी है कि थीटा 90 डिग्री से छोटा है या बड़ा, क्लियर, ये देख करके डिसाइड करना, क्योंकि तभी tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगा। क्लियर, अच्छा, इसी में एक चीज और समझ ले, टेस्ट तो ग्राफ पे अच्छे से काम करेंगे ही, ठीक, लेकिन इसी में एक पार्ट और समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है, चेक करें क्या था। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पोर्शन पोजीशन के तौर पे x सोचे, ये वाला पोर्शन टाइम t सोचे, इस बार ग्राफ मेरी मर्जी ऐसा दे दें, क्या दिक्कत है, और इसमें बोले कि ग्राफ ऐसे जा रहा है, मतलब फ्लो ऐसा है, टाइम के साथ ऐसे ही बढ़ेगा, ठीक है, तो मैं इसमें 3 पॉइंट दूं, कहां कहां, पहला पॉइंट यहां, दूसरा पॉइंट यहां, तीसरा पॉइंट यहां, ठीक, और मैं आपसे ये पूछूं कि वेलोसिटी का रिलेशन बताओ, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, जैसे इस वाले पोर्शन में क्या था, वेलोसिटी इंक्रीजिंग, क्लियर, तो इसमें क्या होगा, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, चेक करते हैं क्या होता, क्या सिखाए, पॉइंट्स दे दिया मैंने, सबसे पहले टेंजेंट डाले, चलो टेंजेंट डाले, तो पहले पॉइंट का टेंजेंट तो ये होता मेरे भाई, नहीं, चेक करो ये एंगल कितना, θ1, वैसे ही दूसरे पॉइंट का टेंजेंट कैसा होता, ये होता भाई, तो ये एंगल कितना होता, θ2, तीसरे पॉइंट का टेंजेंट, फील करो थोड़ा घौच पौच हो जाएगा फिगर, लेकिन काम तो सीखना है, क्लियर, सीधा सीधा एक ही कलर से बना रहा हूं इसलिए ऐसा है, कलर बदला जा सकता है, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन θ3, अब फील करो सबसे ज्यादा थीटा किसका, θ1 का, उससे कम θ2, उससे कम θ3, सबसे कम कौन सा बन रहा है, θ3। पहले ये चेक करो ये थीटा 90 डिग्री से बड़ा है या छोटा, तो जनरल कंडीशन में थीटा क्या दिख रहा, 90 डिग्री से छोटा, यानी tan थीटा की वैल्यू कुछ भी निकालेंगे तो क्या देगा, पॉजिटिव, क्लियर, और पॉजिटिव कहने का मतलब क्या, वेलोसिटी पॉजिटिव, अभी तो बताए, ठीक, तो चेक करो क्या है, θ1 सबसे बड़ा, θ2 उससे छोटा, tan थीटा सॉरी θ3 उससे छोटा, यानी tan θ1 tan θ2 नहीं आया, क्लियर, तो इसे क्या लिखता, v1 v2 v3, तो चेक करो टाइम के साथ क्या वेलोसिटी घट रहा है, सही है ना, क्लियर, तो इस वाले पोर्शन में मुझे जरूरत नहीं पड़ी कि हम लोग इसके पीछे भागे, किसके पीछे, इक्वेशंस बनाने के पीछे कि एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है, मैथ्स नहीं चेक करने गए, हमको ग्राफ था, ग्राफ पे टेंजेंट निकालने का सबसे बढ़िया तरीका, पॉइंट डालो, चुपचाप लाइन खींच दो, चाहे मैंने यहां खींचा चाहे इस तरफ खींचा, ठीक, थीटा चेक कर लो, क्लियर, लाइन खींचने के बाद थीटा मैंने चेक किया कौन बड़ा है, और सबसे पहले चेक करें क्या 90 डिग्री से बड़ा है या छोटा है, 90 डिग्री से छोटा तो tan थीटा पॉजिटिव, क्लियर, 90 डिग्री से बड़ा तो tan थीटा नेगेटिव, सही है ना, क्लियर, तो अब उसके अनुसार से वेलोसिटी, तो अब ये बात तो बता सकते हैं ना कि पहले और दूसरे पॉइंट पे
वेलोसिटी किसका बड़ा, तो पहले का बड़ा दूसरे का छोटा। ये टाइम के साथ वेलोसिटी घटा, तो टाइम के साथ वेलोसिटी घटा तो ऑप्शन बनाएगा क्या, वेलोसिटी डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑप्शन बना दिया। क्लियर है, यही इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है ये, चलो इत्मीनान से पहले ये दोनों क्वेश्चन लिख लोगे, क्वेश्चन भी समझ सकते हो, थियोरी भी समझ सकते हो। ठीक है, एक और सेक्शन कराता हूं इसी में सोचने के लिए। ठीक है, मीनिंग ये कि ऐसा सोचे, क्या कर रहे होते इस वाले पोर्शन में x और t, मैं बिल्कुल बेसिक ग्राफ करा रहा हूं, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मान लो ऐसा कोई ग्राफ होता, मान लो, ठीक, मैं ये पॉइंट बोलूं, पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। क्लियर है, मैं पूछूं वेलोसिटी कहां पॉजिटिव होगा, कहां नेगेटिव होगा और कहां जीरो होगा, तो चेक कर, ये यहां थीटा 1 सोचना, ठीक, तो थीटा 1 लेस देन 90 डिग्री, यानी टेन थीटा 1 की कोई भी वैल्यू आएगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी v1 यानी पहले पॉइंट पे जो वेलोसिटी आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरा सरफेस यहां पे टेंजेंट डाल, तो यहां टेंजेंट डालेगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक, यानी थीटा 2 कितना, 0। ये एक्स एक्सिस को कहीं काटा क्या, ये टाइम एक्सिस को कहीं काटा क्या, नहीं ना, थीटा 2 0, ठीक, यानी यहां पे टेन थीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, यानी वेलोसिटी दूसरे पॉइंट की क्या हो जाएगा, 0, नहीं। क्लियर आई बात, पक्का। अब वैसे ही तीसरे पॉइंट का चक्कर, तो यहां टेंजेंट, यही तो टेंजेंट होगा मेरे भाई, और ये एंगल क्या, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज स्लोप निकालने के लिए, ठीक, तो फील करो थीटा 3 क्या, ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो टेन थीटा 3 की वैल्यू कितनी, नेगेटिव, कुछ भी हो नेगेटिव, तो वेलोसिटी तीसरे पॉइंट की क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर, समझ मारी बात। इसे चाहो तो तुम थ्योरी के तौर पे रखो, न्यूमेरिकल्स के तौर पे रखो, ठीक है, डजंट मैटर, लेकिन हाँ ये बात आपके दिमाग में, ये तीनों फिगर आपके दिमाग में रहनी ही चाहिए। क्लियर है ये, समझ मारी बात, लिख लें इसे, ठीक है। ठीक है, चलो वेलोसिटी का काम हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा जाए नेक्स्ट लिखे हम लोग, दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक, अब ये भी बोलते रहूं, ये मैं बार बार अब ए एवरेज लिख दूंगा यूं, और जो निकालना होगा तो, ठीक है, इसका मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। क्लियर, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या ले सकते हैं, v फाइनल माइनस v इनिशियल, क्लियर, और t फाइनल माइनस t इनिशियल, यानी क्या लिखोगे, डेल v बाई डेल t। क्लियर, लिख लें इसे,
यानी जैसे आपने पिछला वाला पोजीशन और टाइम का ग्राफ बनाया था, सेम, सिर्फ एक्स की जगह वी कर दें, वैसे ही। यानी हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ऐसा करें, ये वाला पार्ट वेलोसिटी वेक्टर और ये वाला पोर्शन टाइम। फिर वही काम करना, कोई ग्राफ एनी वन ऐसा होता, ये टी इनिशियल, ये टी फाइनल। टी इनिशियल पे जो वेलोसिटी वेक्टर है वी इनिशियल, और टी फाइनल पे जो वेलोसिटी वेक्टर है वी फाइनल। क्लियर है? तो यहां से यहां, ठीक है, तो ये क्या होगा, डेल वी, यानी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। क्लियर है? और ये वाला पोर्शन सिमिलरली जैसे बताए थे, आया समझ में? ठीक। और ये वाला पोर्शन थीटा लिख सकते थे, तो जब वेलोसिटी और टाइम तो डेल वी बाई डेल टी। क्लियर है? लिख लो इसे, ठीक है। हो गया? नेक्स्ट लिखो, सिमिलरली सेम सेम जैसे पहले पढ़ रखे थे, इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। ठीक, तो इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन ए के बराबर, तो सीधे सीधे ए, तो इसे क्या बनाओगे, फिर से वैसे ही, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, और ये डेटा डेल वी बाई डेल टी, इसे क्या लिख सकते हो, डीवी बाई डी टी। क्लियर है? समझ में आ रहा बात? डीवी बाई डी टी, यानी इसे क्या लिख सकते हो, टेन थीटा, यानी इसे क्या लिख सकते हो, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर है? ये स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू डीवी बाई डी। क्लियर है? ये ठीक है, लिखें इसे। नोट करके एक सेक्शन लिख लोगे इस वाले पार्ट में, इसी सेक्शन में, ठीक है, कि दैट इज इफ acceleration is varies